अब तीसरा जो हो जाता है विज्ञापन। अखबार है, निकाल दिया गया। जब आपको बहुत ही ज्यादा विस्तृत और कोई ऐसा काम है जहां पर आपको काफी जानकारी देनी है, विवरण ज्यादा देना है, ज्यादा सटीकता से चीजें लिखनी है और ज्यादा लोगों तक पहुंचानी है, तो हम लोग इस वाले माध्यम का प्रयोग करते हैं। विज्ञापन नॉट नेसेसरली आप न्यूज़पेपर्स में दो, ठीक है, वेबसाइट्स भी हैं, टेलीविजन भी है, जिसको हम लोगों ने अलग से डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर विज्ञापन की जो बात की गई है वो ट्रेडिशनल सेंस में जो प्रिंट मीडिया हुआ करती थी, खासतौर से अखबार, न्यूज़पेपर्स, उसकी बात की गई है। तो क्या हो जाता है, तब किया जाता है जब विस्तृत विकल्पों की आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत लोगों तक रीच होती है। अखबार बहुत लोग पढ़ा करते थे, अभी भी पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रिंट मीडिया ओवरऑल घटने के स्तर पर है, क्योंकि बहुत सारे अभी इन शॉर्ट्स नाम का एक एप्लीकेशन है, काफी लोग देखने लगे, जिसमें छोटी छोटी न्यूज आती है। तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे अखबार ही हैं जो अपना एंड्रॉइड एप्लीकेशन और iOS एप्लीकेशन निकाल दिया है, जिन्होंने मोबाइल फोन पर लोग अखबार पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक, अच्छा, फिर क्या है, ये उसी का ही है। इसमें देखिए, विज्ञापन आप दोगे तो दिहाड़ी के मजदूरों के लिए विज्ञापन नहीं दिया जाता है ना, जहां पर अकुशल श्रमिकों की आवश्यकता है उसके लिए कोई विज्ञापन नहीं देता। हर शहर में चौक होती है जहां पर मजदूर जाकर के दिन में खड़े हो जाते हैं सुबह सुबह कि कोई आएगा और हम लोगों को जॉब दे देगा। लेकिन अगर आपको कोई स्किल्ड एम्प्लॉय चाहिए, किसी एक विशेष तरह के उसके पास कौशल होना चाहिए, और आप चाहते हैं कि बहुत अच्छे लोग मिलें, और बहुत अच्छे लोग बहुत सारे होते नहीं क्योंकि उस लेवल का एजुकेशन लोगों को नहीं मिली होती है, तो आपको बहुत लोगों तक अपनी बात पहुंचानी होती है, तो हम लोग विज्ञापन का प्रयोग करते हैं। इसी में जैसे ये अब ये देखिए, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हालांकि जो ये BIT मिश्रा है और मैं बिट्स पिलानी हूँ, तो टेक्नोलॉजी और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस दोनों अलग अलग, इनका आपस में कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है, लेकिन ये भी काफी अच्छा कॉलेज है। यहाँ पर क्या होता है, फैकल्टी रिक्रूटमेंट, जो यहाँ पर पढ़ाने वाले लोग हैं, लेक्चरर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनके लिए आवश्यकता है। तो ये काफी स्किल्ड लोगों की आवश्यकता है, तब यहाँ पर अखबार में इस तरह से एडवर्टाइजमेंट निकाला गया। ठीक है, उद्योग तथा वाणिज्य के अधिकांशतः वरिष्ठ पदों के लिए, समझ लेना, छोटे पदों के लिए नहीं निकलते हैं, वरिष्ठ पदों के लिए विज्ञापन की जब नियुक्ति की होती है तब हम लोग इसी विधि का प्रयोग करते हैं, ऐसा हम लोग देखते हैं। ठीक है, अच्छा, और क्या है, लाभ क्या होता है, संगठन तथा रिक्त पदों का विस्तृत विवरण दिया जा सकता है। आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, आप काफी डिटेल में चीजें लिख करके दे सकते हो, यही इसका मुख्य लाभ है। महंगा पड़ता है ना, ऑब्वियसली जो अखबार होते हैं मालूम है आपको, उसमें पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से रेट होता है। एक अखबार आता है दैनिक जागरण, बहुत ज्यादा चला करता है, पहले भी चला करता था, तो बहुत पहले का रेट बता रहा हूँ मैं, आज से 8-10 साल पहले का। तो और उसमें भी ऐसा होता है कि आपको एक जिले भर में निकालना है या प्रदेश स्तर पर निकालना है, तो मुझे ये भी याद नहीं कि किस स्तर पर हुआ करता था, लेकिन 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर आपको करना है, तो बहुत छोटी सी जगह भी। तो मान लीजिए आपने ऐसा ऐड निकाला, ठीक है, जिसकी ये मान लीजिए दूरी है 5 सेंटीमीटर और ये है 2 सेंटीमीटर, ठीक, तो उस टाइम पे 1500 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो 15,000 रुपए का ऐड हो जाएगा, और शायद वो जिले भर के लिए हुआ करता था, तो इतना महंगा हो जाता था। ठीक है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है नंबर्स, लेकिन आप समझे ना, इस तरह से काफी महंगा पड़ जाता है। ठीक, अच्छा, और कई बार तो ऐसा होता है कि एक दिन से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं। खैर, सरकार द्वारा संचालित रोजगार कार्यालय अकुशल, अच्छा ये अगला पॉइंट हमारा आ गया है, रोजगार कार्यालयों का। रोजगार कार्यालय क्या होते हैं, सरकार होती है, जैसे हमारी अभी जो स्थिति है वो बेरोजगारी में पिछले 45 वर्षों में सबसे ज्यादा स्थिति खराब है, ऐसी रिपोर्ट आई थी 1-2 साल पहले। तो सरकार के कुछ अपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसेस भी बोलते हैं, सबसे ज्यादा कॉमन जो टर्म है वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बोला जाता है। तो सरकार ने अपने ऑफिस बना रखे हैं, जो लोग भी बेरोजगार है वहां पर अपना पंजीकरण करा लें। उन्हीं में से कुछ लोगों को सरकार कभी कभी बेरोजगारी भत्ता दे देती है कि आपकी 35 वर्ष तक उम्र है, आपने पढ़ाई लिखाई कर रखी है, फिर भी आपको नौकरी नहीं मिल रही, तो आप अपना जीवन यापन थोड़ा बहुत कर पाओ, इसलिए आपको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, एक तरह का अलाउंस देते हैं। तो ऐसे लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अब ऐसे लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो सरकार क्या करती है, ऐसे लोगों को, उनके पास, सरकार के पास डेटा तो है ही, अब इसी डेटा को सरकार देखती है कि आपको अगर आवश्यकता है किसी संगठन को, तो संगठन को वो डेटा भेज देती है कि देखो आप लोग इनमें से भी तो किसी को हायर कर सकते हो। लेकिन होता क्या है, 2-3 चीजें समझने की हैं। हमारे देश में पिछले 8-10 साल में यूपी जैसे राज्यों में बहुत तेजी से शिक्षा का स्तर गिरा है। ऐसा नहीं है कि किताबें खराब हो गई, लेकिन जो शिक्षा में पूरा इवैल्यूएट करने की प्रक्रिया होती थी और परीक्षाएं जिस तरह से कराई जाती थी, उसमें बहुत ही ज्यादा पतन हुआ है। बहुत सारे लोगों को डिग्रीज मिल गई है ना, 10वीं हो गई, 12वीं हो गई, BA BSc MSc तक कर लिया, लेकिन शिक्षा उन्होंने अर्जित नहीं की क्योंकि नकल से पास होते चले गए और सिस्टम ही ऐसा बन गया। तो ऐसे में बहुत सारे लोग बेरोजगार भी हो जाते हैं। इंडस्ट्री कहती है आपको आता ही नहीं, हम आपको नौकरी कैसे दे दें। ठीक, तो ऐसे लोगों का मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन हो गया। अब जब ऐसे लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया तो क्या हुआ
कि इंडस्ट्री तो फिर भी हायर नहीं करेगी। दूसरी बात, सरकार जब काम कर रही होती है इस तरह के कामों में तो सरकार बहुत ज्यादा वरीयता नहीं देती इस तरह के कामों को, तो सरकार बहुत ज्यादा अपडेटेड डेटा नहीं रखती है। किसी ने 2 साल पहले अप्लाई किया था, उसका भी नाम अभी भी चल रहा है, हो सकता है वो कहीं पर काम करना स्टार्ट कर चुका है। और साथ ही में यहाँ पर वो लोग हैं जिनको आमतौर पर कहीं पर भी जॉब नहीं मिला, तो आमतौर पर इसमें स्किल्ड लोग नहीं मिलते, इसमें उतने अच्छे लोग नहीं मिल पाते, तो इस वजह से ये उतना अच्छा माध्यम नहीं रहता है। लेकिन सरकार करने की कोशिश करती है तो इस तरह की चीजें चलती हैं। ठीक है, सरकार द्वारा संचालित रोजगार कार्यालय अकुशल तथा अर्धकुशल क्रियात्मक कार्यों पदों की भर्ती के लिए एक महत्वपूर्ण बाह्य स्रोत होते हैं, क्योंकि बना डेटा मिल जाता है। और अकुशल और अर्धकुशल के लिए तो फिर भी काम कर जाते हैं, थोड़ा भी अच्छा स्किल चाहिए होता है तो लोग इसको कम रिलाय करते हैं, क्योंकि डेटा भी अपडेटेड नहीं है। समझ रहे हैं बात? अच्छा, अब इस तरह के जब टॉपिक्स आते हैं ना, तो मुझे भी थोड़ा सा वास्तविक स्थिति को देख के दुख भी होता है, और ऐसे में एंथू कैसे रहे, एनर्जी कैसे रहे, क्योंकि इस तरह की चीजें दुखद हैं, है ना। जिसने पढ़ाई लिखाई की है, आप समझिए किसी इंसान ने 10वीं में, 12वीं में, फिर बीएससी भी कर लिया, ठीक है, मान लीजिए 15 कक्षा हो गई, 7-8 साल 10 साल उसको खूब डिग्री मिलती रही, उसके घर वाले भी मिठाई खिला करके खुश होते रहे, और फिर आया कुछ नहीं, क्योंकि आपने शिक्षा नहीं ली। और आपने भी शिक्षा इसलिए नहीं ली क्योंकि आपको बिना पढ़े ही मार्क्स मिल रहे थे, तो इंसेंटिव डायरेक्टली नहीं दिख रहा था। लेकिन 8-10 साल में, और ये किया किसने? ये आपकी गलती थोड़ी ना है, आपका मतलब जिसके साथ भी ऐसा हुआ ये गलती सिस्टम की है। अब सिस्टम तो यूनिवर्सिटीज में, डिग्री कॉलेजेस में नकल करवा रहा है ना। 10वीं और 12वीं में यूपी बोर्ड में 2018 में 67 लाख बच्चे बैठे थे, 67 लाख में 11 लाख बच्चे हिंदी में फेल हो गए थे, 12 लाख ने एग्जाम छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? उनकी तैयारी नहीं थी, उनको नकल नहीं मिलने वाली थी, ये तक कारण था कि नकल नहीं मिल रही इसलिए एग्जाम नहीं दे रहे, परीक्षा नहीं दे रहे। तो ऐसी स्थिति में कैसे जॉब मिलेगा? और फिर इन्हीं में से बहुत सारे लोग जो है मजबूरी बस चले आते हैं। तो अंधकार में जब आप कुछ करोगे नहीं तो कब तक असफल रहोगे? आप समझ रहे हो? आप झूठी काम करते करते बहुत दिन तक सफलता लेकर के, एक व्यक्ति है आपको बताता हूं, अरिंदम चौधरी, ठीक है, फ्रॉड है। उसने बहुत दिखाया कि मेरा विदेश के इस वाली यूनिवर्सिटी से हमारा लेना देना है, एक इंस्टीट्यूट भी खोला, उसमें डिग्रीज बांटने स्टार्ट किए, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की फर्जी था, और लोग उसको नेशनल लेवल पर बड़े बड़े एक्टर्स के साथ, शाहरुख खान के साथ भी आ रहे हैं, बाकी लोगों के साथ भी आ रहे हैं, पैसा भी बहुत है उसके पास, तो लोगों को लगा कि यार वास्तव में इसको आता होगा, मैनेजमेंट गुरु के नाम से फेमस हो गया। लेकिन जो खोखलापन होता है ना, वो बहुत दिन चलता नहीं है। और इसी तरह से कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत अच्छा कार्य करते हो तो वो छिपे रहते हैं, लेकिन बहुत दिन आप अच्छा कार्य करते चले जाओगे तो आप बहुत दिन नहीं छिपे रहोगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि बहुत समय तक आपको असफलता मिलती रहे, लेकिन अगर आप सही कार्य कर रहे हो तो कभी ना कभी आपको सफलता मिलेगी। और आपको सफलता मिल गई है छलावे से, तो वो कभी ना कभी फूटेगी, और वो गिरना बहुत कठिन होता है, क्योंकि आप ऊंचाई पे बैठा दिए गए थे, फिर आप गिरे तो आपके अगेंस्ट कोर्ट केसेस भी हुए, बहुत सारी चीजें हो जाती है इस तरह की चीजें। तो हमारे देश में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। खैर वापस आते हैं, तो यहाँ पर जो स्थितियां हैं वो अच्छी नहीं होती। किसी स्थितियों में रिक्त पदों की अनिवार्य विज्ञप्ति रोजगार कार्यालयों में कानूनन आवश्यक होता है। सरकार कभी कभी ऐसा कानून बना देती है कि अगर आपके यहाँ पर वैकेंसी है तो आपको कानूनी रूप से बताना होगा हमारे यहाँ कि आपको इतने लोगों की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि सरकार अपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से कुछ लोगों को तो जॉब दिलवा पाए, तो ऐसा भी हो जाता है, लेकिन ये उतना रिलायबल सोर्स है नहीं। ठीक, अच्छा आगे बात क्या है? दुर्भाग्यवश रोजगार कार्यालय के रिकॉर्ड जो हैं वो अधिकतर अद्यतन यानी कि अप टू डेट नहीं होते, पुराने रह जाते हैं। ठीक है, और उनके दस्तावेजों में पंजीकृत बहुत से उम्मीदवार योग्य नहीं पाए जाते। योग्य क्यों नहीं पाए जाते, मैंने आपको पूरी कहानी बता दी, जो काफी दुखद है। ठीक, अच्छा